हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अब तो करीब करीब पूरे भारत को ये पता चल चुका है कि कल रात को दिल्ली में क्या हुआ। पर सवाल ये है कि जो घटना कल रात को हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। 3 स्टूडेंट की डेथ की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 2 गर्ल्स स्टूडेंट है और एक बॉयज बताया जा रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि सुनने में आ रहा है कि वो जो क्लास हो रही थी वो मेंस के लिए हो रही थी। मतलब वो जो 3 स्टूडेंट थे उनका प्री क्लियर था। मतलब घर में एक खुशी का माहौल था, क्योंकि यूपीएससी में प्री निकालना इज नॉट ए इजी, है ना। तो देख लीजिए आप उनके घर का क्या माहौल होगा अभी, है ना। कहाँ एक पल खुशी थी, कहाँ कहाँ एक पल वो दुख में बदल गया। अब आप लोग ये देखिए कि जब एक एस्पिरेंट दिल्ली में आता है तो वो क्या क्या सफर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली हमने ये हीट वेव सफर की है ना, प्री के टाइम, यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पे। अभी थोड़ा कम हुई है क्योंकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। नाउ रेनी सीजन में नई समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। फ्लडिंग, डेंगू, करंट लगना, है ना, रेनी सीजन में। और अब आगे आने वाला है हमारा विंटर। विंटर में हम क्या फेस करेंगे? सीवियर एयर पोल्यूशन। होगा क्या? सरकार बोलेगी वहां से पोल्यूशन आ रहा है, अपोजिशन बोलेगा नहीं यहीं से आ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। होगा क्या? ब्लेम पॉलिटिक्स। और इन सब के बीच एक और इशू है जो हम फेस कर रहे हैं, क्या? ये जो कल रात को घटना हुई। मतलब ये 3 झेलने के बाद भी हमें चौथा और झेलना है, जिसका रिस्क है हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकते हैं, है ना। ये कोई फिक्स नहीं है। अब बात है क्या ये जो कल रात को घटना हुई है ये पहली बार हुई है? तो ऑफकोर्स नॉट, दिस इज नॉट ए फर्स्ट टाइम केस। ये तो कल रात का ही है जो स्टूडेंट वाला। इससे पहले बहुत पहले एक घटना हुई थी पटेल नगर में, जहाँ 26 एस्पिरेंट। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक सूरत कोचिंग फायर हुआ था, है ना, जिसमें 22 छात्रों ने अपनी जान गंवाई थी। ये भी काफी ट्रेंडिंग में था, बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं। अगेन देयर वाज ए फायर इन मुखर्जी नगर इन लास्ट ईयर, जिसने 61 स्टूडेंट को अफेक्ट किया। पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आज जहाँ पे ये आग लगी थी ना, आज उसी क्लासरूम में क्लासेस कंडक्ट हो रही है। क्या वही थी सेफ्टी मेजर? बस 4 दिन क्लासेस ऑफ रखिए, 5वें दिन वही शुरू कर दीजिए। मतलब इनका मानना यही है कि 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं ना। फिर तो वही बात होगी ना, जब इसी सेम क्लासरूम में क्लासेस चल रही है तो फिर क्या सेफ्टी मेजर है? अगर सेफ्टी मेजर था तो आग क्यों लगी? बट अब क्या करें। एक क्वेश्चन ये भी है लोगों का कि क्या कोई कोचिंग या टीचर्स अभी तक सपोर्ट में आए हैं? एज फार एज आई नो अभी तक तो शायद कोई आया नहीं है। क्योंकि अब किसी को क्या ही फर्क पड़ता है ना। फर्क तो उन लोगों को पड़ेगा जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। फर्क तो उन 3 छात्रों और जो कुछ दिन पहले इंसिडेंट हुआ नीलेश राय वाला, उसके घर वालों को पड़ेगा। क्योंकि खोया तो उन्होंने है ना। ऑफकोर्स उन्होंने खोया है तो उन्हीं को फर्क पड़ेगा। इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? अब एक बात आ रही है कि क्लासरूम जो बेसमेंट में कल चल रहा था, क्या उसका सीसीटीवी है? अभी तक की खबर तो यही है कि उन लोगों का कहना है कि सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। अब ये कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कोचिंग और कह रहे हैं हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। पता है कि अगर सीसीटीवी दे दिया तो वो तो प्रूफ हो जाएगा ना हमारे अगेंस्ट से। और कौन अपने अगेंस्ट प्रूफ देगा? नोबडी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वाटर ड्रेनेज का प्रोसेस है वो मॉर्निंग तक चल रहा था। लोग कह रहे हैं कि जो मोटर लगाई गई थी पानी को बाहर निकालने के लिए, वो वही मोटर थी जो हमारे घरों में लगी होती है पानी की टंकी को भरने के लिए। क्या हमारे राजधानी की एनडीआरएफ की टीम के पास इतने रिसोर्स नहीं है कि वो एक पानी खाली करा सकें? सुबह तक काम चल रहा है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कितना धीरे धीरे काम हो रहा है। मतलब या तो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, या फिर रिसोर्सेस ही नहीं है उनके पास। पता नहीं क्या है, वो तो वही बता सकते हैं। अब बात यह है कि जो ये 3 छात्रों ने अपनी जान गंवाई है, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? द फर्स्ट जो हम देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट। और दिल्ली गवर्नमेंट में चल क्या रहा है? आप वर्सेस बीजेपी। सब एक दूसरे पर ब्लेम डालते रहते हैं। सबको सत्ता की रोटी सेकनी है, सबको सत्ता चाहिए। यहाँ अलग ही सीन है। दिल्ली में वाटर का क्राइसिस होता है तो कहते हैं कि वो राज्य पानी नहीं भेज रहा। अब यहाँ तो पानी बढ़ गया है, इसका क्या करोगे? अब इसका ब्लेम आप किस पे डालोगे? किसी पे तो डालना होगा। ये सो बस डालो एक दूसरे पे। यही चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 7 एमपीज है यहाँ पे। अब वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं। अभी तो वो शायद
जीत की खुशी से बाहर नहीं आ पा रहे, और इंसिडेंट यहाँ हो गया। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम लोग जब फीस पे करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को, आप लोगों ने देखा होगा कितनी अच्छी अमाउंट में वो, मतलब कितनी ज्यादा तो फीस ले रहे हैं, उसमें हम जीएसटी और पे करते हैं, है ना। फिर भी सेफ्टी के नाम पे हमको क्या मिलता है? बेसमेंट में पानी, है ना, जो कल रात को मिला सबको। या फिर ये कह दीजिए कि साहब वो छात्र ही जिम्मेदार थे, जो वह क्लास लेने गए थे, गए क्यों थे, है ना। क्यों एक दूसरे पे ब्लेम डालना, उन्हीं पे ब्लेम डाल दीजिए ना कि वो आए क्यों अपना घर छोड़ के दिल्ली में, उन्हीं की गलती है। क्या ही करें, किसी पे तो डालना होगा ना, तो यही चलेगा। अब लास्ट ईयर भी आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में फ्लडिंग और ड्रेनेज का बहुत ज्यादा इशू आया था। अब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उस बात को। तो पिछले 1 साल से सरकार कर क्या रही थी? वापस हर साल दिल्ली में बारिश आती है, ड्रेनेज का इशू, हर साल ड्रेनेज का इशू। राजधानी में ड्रेनेज का इशू हो रहा है, तो आप देश के अलग अलग भागों में क्या हो रहा होगा आप सोच सकते हैं ना। राजधानी का ही ये हाल है, जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। राजधानी तो सेंटर पे ही रहती है ना सबके, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हम खुद देखते हैं। अभी एक ये मेरे को मिला था कहीं से कि किसी ने कंप्लेन फाइल की थी, जो बेसमेंट में क्लास चल रही थी, कि वो इलीगल है। अब आप देख लीजिए डेट ऑफ रिसिप्ट 1 महीने पहले की ऑलमोस्ट, पर एक्शन अब लेंगे इंसिडेंट के बाद ना, अब तो लेना ही पड़ेगा मजबूरी में, क्या कर सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि क्या यही हमारे भारत का अमृतकाल है, जो चल रहा है काफी टाइम से, है ना, अमृतकाल अमृतकाल। तो क्या यही अमृतकाल है? क्या ऐसी हरकतों की वजह से ही हमारा देश डेवलप नेशन बनेगा, है ना। हमने सोच रखा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र का दर्जा देना है। क्या ऐसे बनेगा भारत विकसित राष्ट्र? क्या देश में आम आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं रही, है ना, कोई वैल्यू नहीं रही। 3 दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ था, अभी और इंसिडेंट हुआ। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में फायर इंसिडेंट और हुआ था, सूरत कोचिंग फायर इंसिडेंट हुआ था, उससे पहले का भी मैंने आपको बताया, है ना। फर्स्ट टाइम तो केस है नहीं। अब देख लीजिए, आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना इस कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है, और किस तरह से इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। अब लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि परिवार को दुखद घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, और उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद, जय भारत।